जय हिंद। इन दिस लेसन, इन दिस वीडियो हम आंसर करेंगे सक्सेस के क्वेश्चन को। सक्सेस सबको चाहिए, राइट? बट एवरीबडी डज नॉट गेट सक्सेसफुल। सो व्हाई डू पीपल गेट सक्सेसफुल? सक्सेसफुल क्यों होते हैं लोग, और कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं? इस लेसन के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कोई चांस है सक्सेसफुल होने का या नहीं। क्योंकि 90% से ज़्यादा 95% लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। वो पूरी ज़िंदगी ट्राई करते रहते हैं और हो जाते हैं एक दिन। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि किस टाइप के लोग सक्सेसफुल होते हैं और क्यों होते हैं। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों को, अगेन मोर देन 90% से ज़्यादा लोगों को कभी ये पता चलता ही नहीं कि उनके सक्सेसफुल ना होने का रीज़न क्या है। पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलता उनको। तो ये तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। तुम्हें पता चलेगा कि सक्सेसफुल होने और ना होने का रीज़न क्या है। ओके, तो मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ आए, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स में सोचता है। तो मैंने इस लेसन का नाम रखा है हु सक्सीड्स एंड वाई। कौन सक्सेसफुल होता है और क्यों होता है। ठीक है, 3000 साल पुराना एक कोट है दैट गोज लाइक, बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड और योर माइंड विल बिकम योर मास्टर। सारे शास्त्रों की सारी विजडम का निचोड़ भी यही है। अगर तुम्हें एक एक्सेप्शनल लाइफ जीनी है, इफ़ यू वांट टू गेट रिच, if you want to do anything significant in your life, mind control is the most important thing. This lesson is not some motivational woo-woo video. This is a psychology and neuroscience backed lesson, a full free course that tells you why majority of the people live a mediocre life and how can you escape the mediocrity. तुम mediocrity से कैसे निकल सकते हो? क्योंकि हर दिन उठ के तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? You're trying to escape the mediocrity. Right, that's what you're doing. So first thing that you have to understand is who you are is why you are where you are. Okay, जैसी भी तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन है, तुम जहाँ भी हो, तुम उसी के लायक हो, इसलिए तुम वहाँ पे हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम बेटर डिज़र्व करते हो, बट एक्चुअली में नहीं करते। एंड आई प्रूव इट टू यू। ओके, अगर जेन्युइनली तुम बेटर डिजर्व करते तो तुम बेटर सिचुएशन में होते। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अभी पैसे के लायक ही नहीं हो। लिसन, आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी टीचिंग दिस थिंग इन अ पेड कोर्स और समथिंग, बट मैं तुम्हें यहाँ फ्री में सिखा रहा हूँ। आई विल वॉन्ट हाइड एनीथिंग। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, बट बदले में मुझे तुम्हारा अनडिवाइडेड फोकस चाहिए। अगर तुम फोकस नहीं कर पाते इस वीडियो में, फोकस नहीं कर पाते इस लेसन में, तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं समझोगे। ओके, मेरा सारा सिखाना वेस्ट, मेरा सारा बताना सब वेस्ट। द इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, 90% लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उनको ये बात समझ नहीं आती। तो अगर तुम समझ जाओ, गेटिंग रिच, गेटिंग फाइनेंशियली सक्सेसफुल इज़ guaranteed in life. If there is any lesson or a video that can change the trajectory of your generation, नॉट योर लाइफ, योर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी की ट्रजेक्ट्री जो बदल सकती है, यही वीडियो है। ओके, सो प्लीज़ पे फुल अटेंशन। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रिसर्च इज डन बाई टॉप साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, सो दैट पीपल सक्सीड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स। कुछ रीजन्स की वजह से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, और अगर तुम वो रीज़न समझ जाते हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्राइमरी रीजन्स, देन यू कैन फिक्स एंड ऑप्टिमाइज द राइट थिंग्स एंड देयरफॉर सक्सीड। फॉर इंस्टेंस, जैसे तुम्हारी पानी की टंकी खाली है और तुम टैप पे टोंटी चेक कर रहे हो और तुम बदल के नई टोंटी लगा रहे हो बार बार, तो कितनी भी टोंटी लगाओ उसमें पानी नहीं आ जाएगा। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो पूरी ज़िंदगी गलत चीज़ फिक्स करते रहते हैं और कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। द मेजॉरिटी waste their whole life fixing the wrong thing. So the first thing that you have to understand is the actual reason of success, कि सक्सेस का असली कारण क्या है। तो क्या है असली रीज़न? क्या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो कि सक्सेसफुल होने वाले लोगों को पता है और जो सक्सेसफुल नहीं होते उनको नहीं पता? नहीं, इन्फॉर्मेशन रीज़न नहीं है। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन रीज़न होती तो लेट्स से 100 लोगों ने किसी कोर्स को ज्वाइन किया, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी सब के सब सक्सेसफुल नहीं होते। किसी कॉलेज की क्लास में अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग लाइफ में बढ़िया करते हैं, बाकी के लोग वैसे के वैसे वहीं के वहीं रहते हैं। जैसे कोर्स ज्वाइन करने के पहले थे वैसे कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी, वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी कुछ बदला नहीं उनकी ज़िंदगी में। हर ऑनलाइन कोर्स, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सब में यही होता है, सब बढ़िया नहीं करते। क्यों? What is the primary reason? ऐसा क्यों होता है? So there is an American psychologist named Walter Mischel, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।
इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मार्शमैलो टेस्ट। तुमने शायद सुना भी हो इसके बारे में। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ये 4-5 साल के बच्चों को एक रूम में बुलाते हैं, उनसे उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली उनको कंफर्टेबल कर देते हैं ताकि बच्चे अनकंफर्टेबल ना हो। और फिर उनसे कहते हैं कि मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, एक मीटिंग है, और मैं तुम्हें ये एक मार्शमैलो दे के जा रहा हूँ। चाहो तो तुम इसको अभी खा लो, या फिर मेरे आने तक अगर वेट कर सकते हो तो मैं तुम्हें 2 मार्शमैलो दूंगा। तो वो मार्शमैलो देते हैं बच्चों को और चले जाते हैं, और दूसरे कमरे में शीशे के पीछे से देखते हैं बच्चों को। और वो नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चों से तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, वो उठा के तुरंत मार्शमैलो खा लेते हैं, और कुछ बच्चे दूसरों को देख के खा लेते हैं, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो रेजिस्ट कर पाते हैं, और फिर वो आते हैं जिन्होंने नहीं खाया होता, उन बच्चों को दूसरा मार्शमैलो भी दे देते हैं। और फिर वो इन बच्चों को अगले 50 साल तक ट्रैक करते हैं। बट अलग अलग पढ़ाई पढ़ते हैं ये लोग, अलग अलग फील्ड में जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करता है, कोई कुछ करता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। और इस 50 साल की ट्रैकिंग से जो रिजल्ट्स आए वो बहुत शॉकिंग थे। जिन बच्चों से रेजिस्ट नहीं हुआ, जिन्होंने पहला मार्शमैलो उठा के तुरंत खा लिया था, वो अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते, एवरेज लाइफ ही रहती है उनकी। और जिन्होंने रेजिस्ट कर लिया था, जो कि वेट कर पाए दूसरे मार्शमैलो मिलने का, दे ओवरऑल डिड मच बेटर इन लाइफ। उन्होंने स्कूल में अच्छा किया, उनके ग्रेड्स अच्छे आए, वो अच्छे कॉलेज में गए, उनकी जॉब अच्छी लगी, उन्होंने जो बिज़नेस किए वो सक्सेसफुल हुए, और उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे थे, वो नशे वशे की गंदी आदतों में नहीं पड़े, दे टुक मोर रिस्क्स, दे बिल्ड बिगर बिजनेसेस। ओवरऑल ऑल ऑफ देम वर मच मोर सक्सेसफुल देन द किड्स हु कुड नॉट रेजिस्ट, जिन्होंने तुरंत उठा के खा लिया, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये सारे बच्चे रहे। सो दिस टेस्ट बेसिकली प्रूव्ड कि सक्सेस इज इक्वल टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन, और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सेल्फ कंट्रोल, सेम एज द फर्स्ट कोट दैट आई टोल्ड यू। Isn't it interesting? Now how does this work in real life? असल ज़िंदगी में ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से एन एजेंसी और कंसल्टिंग बिजनेस। अब स्टार्टिंग में जो इजी काम होता है, वेबसाइट बना ली, लोगो बना लिया, ऑफर बना लिया, प्रेजेंटेशन बना ली, अब आती है क्लाइंट लाने की बारी, वेयर द बिजनेस स्टार्ट्स गेटिंग हार्ड। बिजनेस थोड़ा टफ होने लगता है, दोनों परेशान होने लगते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहे, पैसे हैं नहीं, नींद नहीं आ रही, इतने ईमेल्स कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना सारा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। और इनमें से एक बंदा इन सब दिक्कतों के बावजूद सारे मेंटल दर्द सहता है और 2 साल तक लगा रहता है, और वो 5 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट का बिजनेस बना लेता है। और जो दूसरा बंदा है वो 2-3 महीने में ही अपने मन पे काबू खो देता है, और उसका पेशेंस लूज हो जाता है। वो कहता है यार बहुत टेंशन हो गई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ और करेंगे, और वो बैक टू ज़ीरो। उसका बेसिकली खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और वो कोई बिजनेस नहीं बना पाता। और ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर थाट्स, देयर इमोशंस, देयर बिहेवियर, एंड देयरफॉर देयर रियलिटी। रियलिटी इज़ नथिंग बट योर बिलीव्स, योर थाट्स एंड योर इमोशंस। तुम्हारी रियलिटी उसी पे बेस्ड है। हर इंसान की रियलिटी तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीव्स पे बेस्ड है, और कुछ रियलिटी नहीं है। तुम्हें जो लगता है रियल है वो एक्चुअल में रियल नहीं है। इट्स ऑल हेयर। तो रिजल्ट जो है वो एक ही चीज़ से आते हैं, कंसिस्टेंट एक्शन टुवर्ड्स द डिफाइंड टारगेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग हार्डशिप। यही एक तरीका है रिजल्ट्स लाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बट जितना आसान सुनने में लगता है कि कंसिस्टेंटली काम करो, मेहनत करो, एफर्ट लगाओ, उतना आसान है नहीं। तुम ट्राई कर चुके हो, राइट? एक बार नहीं, बहुत बार तुमने ट्राई किया कि अब मैं ये करूँगा, और 2 दिन 4 दिन तुम फुली मोटिवेट होके कुछ करते हो, और तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाता है, और फिर वो 2 दिन बाद ठंडा पड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, एंड यू आर बैक टू नॉर्मल, राइट? और एक बार नहीं, तुम बहुत बार इसको ट्राई कर चुके हो, और हमेशा वही होता है। कुछ दिन तो लगता है ये फिर नीचे, या कुछ घंटे थोड़ी देर रहती है मोटिवेशन, एक ही दिन रही, व्हाटएवर, इट जस्ट गोज़ बैक टू नॉर्मल एंड फ्लैट लाइन फिर से। इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई खास एक्चुअल प्रोग्रेस होती नहीं है लाइफ में। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसा है कि तुम हाईली मोटिवेट होते हो, बहुत हाई मोटिवेशन, और तुम थोड़ा हार्ड वर्क करते हो, और फिर तुम्हारा मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, और तुम लेट रहे पहुँच जाने लग गए, कुछ और करने लग गए, और फिर कल स्टार्ट करूँगा, और फिर गिल्ट रीसेट हो जाता है, और फिर तुम फिर से मोटिवेट होते हो कुछ देख के, और वो फिर करते हो, एंड जस्ट कीप डूइंग दिस।
majority of the people remain stuck in this cycle. This is called the cycle of mediocrity, cycle of एवरेजनेस। और इस साइकिल ऑफ मीडियोक्रिटी से निकलने के लिए तुम्हें इसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें कॉज ही नहीं पता होगा तो इफ़ेक्ट को ठीक करना इम्पॉसिबल है। चाहे तुम कितना भी जोर लगाओ, तुम सोचो कि अब तो मैं करके रहूँगा, अब मैं 12 घंटे पढ़ूँगा, अब मैं 12 घंटे काम करूँगा, नहीं होगा। तुम करके देख चुके हो बहुत बार ऑलरेडी, राइट। सो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई डज दिस हैपन, कि तुम करना तो चाहते हो लेकिन कुछ होता नहीं है, जैसे तुम्हें कोई रोक लेता है। तो इसका रीज़न जो है वो तुम ही हो। यू आर द रीज़न। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तुम्हें लग सकता है कि तुम एक हो, बट एक्चुअली में तुम दो हो। तुम्हारे अंदर दो सेल्फ हैं, एक है तुम्हारा करेंट सेल्फ और एक है डिज़ायर्ड सेल्फ। एक जो तुम अभी हो और एक जो तुम बनना चाहते हो। डज दैट मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि तुम पैसे कमाना चाहते हो और तुम कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो अभी जो सेल्फ है तुम्हारा करेंट सेल्फ, उसके पास ना पैसे हैं ना वो गाड़ी है। तुम्हारा जो डिज़ायर्ड सेल्फ है, तुम जो चाहते हो कि ये मैं हो जाऊं, उसके पास पैसे हैं, उसके पास गाड़ी है। तुम पैसे वाला और गाड़ी वाला बनना चाहते हो, राइट। अभी तुम नहीं हो। दिस इज़ योर करेंट सेल्फ, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड सेल्फ। अब तुम्हें वो गाड़ी, वो पैसे या वो जॉब या बिजनेस व्हाटएवर, उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। अब जो तुम्हारा डिज़ायर्ड सेल्फ है वो तो काम करना चाहता है, लेकिन ये जो करेंट सेल्फ है, जो इस वक्त बहुत कंफर्टेबल है, ये इसको रोक के रखता है। जितना तुम ज़ोर लगाते हो, जितना तुम्हारा डिज़ायर्ड सेल्फ ज़ोर लगाता है कुछ करने का, उससे ज़्यादा ये करेंट सेल्फ ज़ोर लगाता है कि भैया ऐसे ही रहो, यहीं रहो जैसे हो, आराम करो। जितनी कोशिश डिज़ायर्ड सेल्फ आगे बढ़ने की करता है, उससे ज़्यादा कोशिश ये करेंट सेल्फ उसको पकड़ के रोक के रखने की करता है कि ऐसे ही रहो, बदलो मत। यू वर्सेस यू की कांस्टेंट फाइट चलती रहती है, जिसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये फाइट रुक नहीं सकती। डिज़ायर्ड सेल्फ जो है वो काम करने बैठता है, थोड़ा बहुत काम करता है, तब तक जो करंट सेल्फ है वो कहता है यार 2-3 मिनट फ़ोन चला लें, यार रील देख लें थोड़ी देर, ये नोटिफिकेशन आ गया, कुछ और कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं यार, रील देखते देखते कुछ और दिख गया, पॉर्न देख लेते हैं, एक बार मुट्ठी उंगलियों का खेल खेल लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। सो दिस इज़ वॉट कीप्स हैपनिंग विथ यू। दिस फाइट इज़ नॉन स्टॉप। और तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या बोल रहा है। तुम्हें लगता है ये तो मैं ही हूँ, हो तुम ही, बट तुम्हारे दो सेल्फ अलग अलग हैं। एंड अगर तुम उनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो तो तुम मोस्टली यूजली करंट सेल्फ की ही सुनते हो और तुम उसी के हिसाब से चलते हो। मतलब तुम्हारा जो करंट सेल्फ है ये 1000 बहाने बना के रोकता है डिज़ायर्ड सेल्फ को कुछ करने से। ये कहता है यार चाय पियाते हैं, चलो नीचे दोस्त आ गया उससे मिल के आते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि कब तुम्हें ये भटका रहा है। इट्स वेरी ट्रिकी अनलेस यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट ऑल द टाइम। तुमको बोलेगा चाय पियाते हैं, उनको घूम के आते हैं, यार बाहर लड़कियाँ ताड़ेंगे, चलो कैसे भी ना कैसे भी करके ये तुम्हें काम करने से रोक के रहना चाहता है और यूजुअली ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब ये जो करंट सेल्फ है ऐसा करता क्यों है, क्यों ये तुम्हें रोक के रखता है? देखो ऐसे समझो, तुम जो 5 साल पहले थे क्या तुम अभी वही हो? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम्हारा वो सेल्फ मर चुका है। अब तुम ज़्यादा नॉलेजेबल हो, प्रॉब्ली ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा चीज़ें जानते हो, बहुत सारा बिहेवियर चेंज हो गया है तुम में, राइट। अ लॉट हैज़ चेंज्ड। सो वो सेल्फ है, दैट सेल्फ हैज़ डाइड। दिस वर्जन ऑफ यू राइट नाउ इज़ अ न्यू सेल्फ। यू आर नाउ अ डिफरेंट पर्सन। बट टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, तुम जो चाहते हो लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हो, जो पैसा, जो गाड़ी, जो बिज़नेस, जो भी तुम्हारा गोल है, वो अचीव करने के लिए एक नया सेल्फ चाहिए तुम्हें। ये जो करंट सेल्फ है ये उस सब के लायक नहीं है कि ये अचीव कर सके, तो इसको मरना पड़ेगा। बस यही रीज़न है कि ये मरना नहीं चाहता। जब तक तुम डिज़ायर्ड सेल्फ, डिज़ायर्ड वर्जन ऑफ यू में नहीं बदल जाते, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो सेल्फ है ये लायक नहीं है सक्सेस के, जो सक्सेस तुम पाना चाहते हो उसके। जैसे जैसे तुम डिज़ायर्ड सेल्फ में कन्वर्ट होते हो, तुम थोड़ा काम करते हो, कुछ नया सीखते हो, कि करंट सेल्फ मरने लगता है। दैट सेल्फ डाइज। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, ओके। एंड दिस डज नॉट वांट टू डाई, दैट इज़ वाई इट पुल्स यू कि ऐसे ही रहो,
बट बिना डिज़ायर्ड सेल्फ में बदले, बिना डिज़ायर्ड सेल्फ में कन्वर्ट हुए तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? सो ये जो तुम्हारा करंट सेल्फ है, करंट वर्जन ऑफ यू है, ये एक आइडेंटिटी है, ओके? और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। एंड दिस आइडेंटिटी इज़ बिल्ड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो तुमने लाइफ में करे, एंड बिलीव्स जो तुम्हारे हैं या जो तुम्हारे बन गए हैं, ओके? उन पे बेस्ड है ये आइडेंटिटी। For example, let's say you are a vegetarian or non-vegetarian. It is only because of your personal experiences and beliefs. तुमने बचपन से जो भी देखा, समझा, जाना, एक्सपीरियंस किया, that became your belief and therefore it's your identity. इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि अरे तुम किसी को मार के कैसे खा सकते हो, और वहीं पे दूसरा कहता है अरे हम क्या भेड़ बकरी हैं जो घास फूस खाएं। एंड दे जस्ट कीप आर्ग्यूइंग ओनली बिकॉज ऑफ द बिलीव्स दे हैव। इट्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब ये सिर्फ एक बिलीफ की बात हो रही है। तुम्हारी जो करेंट आइडेंटिटी है ये कई सारे बिलीव्स का कॉम्बिनेशन है। यू हैव बिलीव्स रिलेटेड टू एवरीथिंग। नाउ अमीर लोगों के बच्चों के अमीर होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी दे इनहेरिट, जो पैसा उनको मिलता है उस वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द बिलीव्स दे इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पीपल इनहेरिट बिलीव्स बिफोर दे इनहेरिट वेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर लोग ये पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते हैं। Someone raised in a wealthy family, wealthy environment often grows up with the belief that making money is normal or expected, not impossible. Okay, their beliefs about what is possible are different from the start. बचपन से ही अमीर घर में पैदा हुए बच्चे के बिलीव्स एक गरीब घर में पैदा हुए बच्चे के बिलीफ से अलग होते हैं। जैसे नॉर्मल घर में सिखाया जाता है कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो, राइट? दिस इज अ पुअर पीपल सेइंग एंड दे जस्ट ट्रांसफर दिस थ्रू जनरेशंस एंड दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, ओके? उसी तरह से अमीर लोगों के बच्चों के बिलीव्स अबाउट व्हाट इज पॉसिबल आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, ओके? I am someone who succeeds. It's a normal thing for them. So getting financially successful is not tough for them, even if they don't get any money in inheritance. जैसे कोई आदमी है आज करोड़पति है, अगर उसका सारा पैसा ले लिया जाए तो 100% गारंटी है कि वो फिर से करोड़पति हो जाएगा। Why? Because of the beliefs. The kid born in a wealthy or rich family believe that success is a standard, not a miracle. Success एक standard चीज़ है जो कि तो मुझे मिलेगी ही, जो कि मुझे मिली ही है, ओके? ऑन द अदर हैंड किसी पुअर या मिडिल क्लास फैमिली या इन्वायरमेंट में बड़े हुए बच्चे के बिलीफ पैसे और सक्सेस को लेके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे यूजली हैव लिमिटेड बिलीव्स, अ ह्यूज प्रॉब्लम, ओके? दे माइट ग्रो अप बिलीविंग दैट मनी इज हार्ड टू अर्न और ओनली फॉर द लकी। तुम लकी हो तभी तुम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। लक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द पुअर पर्सनस आइडेंटिटी। तुम गरीब लोगों को हमेशा किस्मत के बारे में बात करते हुए सुनोगे, मोस्टली दे टॉक अबाउट कि अरे मेरी तो किस्मत ख़राब है, ओके? इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो 2 नंबर का होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल सेइंग इन द पुअर क्लास, इन द मिडिल क्लास, राइट? कम कमाओ अपने लिए, ज़्यादा कमाओ दूसरों के लिए। जितनी लंबी चादर उतने पैर फैलाओ, एज आई टोल्ड यू, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। And all of this becomes a mental barrier, and people don't even realize that this is what is holding them back, okay? Their own beliefs about money, about wealth. And poor people have a fear based identity. उनको रिस्क लेने से, कुछ भी करने से बहुत डर लगता है, फट्टू होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से हमेशा सेफ रास्ता चूज़ करते हैं। जॉब कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, दे डोंट सी द ऑपोजिट साइड की शायद तुमने 5-6 साल लगाए किसी सरकारी नौकरी में और तुम्हारी 5 साल बर्बाद चलेगी। दे डोंट थिंक लाइक दैट, दे जस्ट थिंक अरे ये सेफ रास्ता है, इसमें कोई रिस्क नहीं लग रहा मुझे। देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं पैसे को लेके और फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेके, मेक्स देम प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी, अ सेफ जॉब ओवर रिस्क और स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिकली, राइट? You'll see normal or middle class are always behind getting a safe job, getting a government job लग जाए बस, all because it's inbuilt in their identity, okay? The not for us mindset,
The poor people usually have not for us mindset. They might feel that luxury or high level success doesn't fit their being. उनको लगता है ये सब हमारे लिए नहीं, ज़्यादा लग्जरी वग्जरी, हम तो आम चीज़ें पसंद हैं, हम तो they just think like that, हमें तो यही पसंद है, यही, हमें ये सब नहीं आता, ये हमारे लिए नहीं. They see it as something that happens to other people, not people like them. Success is a miracle for them, not a standard. इसीलिए तुम देखोगे गरीब फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में एक छोटी सी जॉब भी लग जाती है सरकारी, तो ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं लोग कि कोई मिरेकल हो गया है. ओके. और बहुत सारे अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपए शायद महीने का कमा रहे हैं, बट इट्स नॉट अ मिरेकल फॉर देम, इट्स अ स्टैंडर्ड. उनका बच्चा भी कल को अगर करोड़ रुपए कमाने लगता है तो इट्स स्टैंडर्ड, not a miracle. So remember, success is a miracle for a poor person. Okay, it's not a standard. And such beliefs about money and success are a huge part of their identity. और जिस इंसान की आइडेंटिटी ही एक पुअर मिडिल क्लास इंसान की है, तो वो पैसे कमाने का, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का ट्राई करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होता, चाहे वो कितना भी जोर लगाए. ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. इट्स लाइक कि तुम एक गलत रेंच से गलत नट बोल्ट खोल रहे हो. ओके, रेंच ही गलत है और तुम कोई अलग बोल्ट खोल रहे हो, थोड़ा बहुत फंस भी जाए, कितना भी जोर लगाओ वो खुलेगा नहीं. सो हार्ड वर्क, बेसिकली जो तुम लगा रहे हो, हार्ड वर्क इज द एफर्ट, ओके, द स्ट्रेंथ यू पुट इन टू द रेंच. बट आइडेंटिटी इज द टूल, द रेंच इट सेल्फ. समझ रहे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं, सारी दुनिया हार्डवर्क करने में लगी है, बट ज़्यादातर लोगों का टूल ही गलत है और ये उनको पता ही नहीं है. ओके, सो आइडेंटिटी इज द टूल. जब तुम्हारी आइडेंटिटी ही गड़बड़ है, तुम्हारा टूल ही गड़बड़ है, तो तुम कितनी भी मेहनत करो, कितना भी जोर लगाओ, कितना भी हार्डवर्क करो, कोई रिजल्ट नहीं आता है. ओके, सो इफ द टूल डजंट फिट द बोल्ट of high level success, no amount of muscle will turn it. You will just strip the bolt or exhaust yourself. ज़्यादा लोगों के साथ यही होता है, they exhaust themselves. They don't really understand कि जिस टूल के साथ वो बोल्ट ऑफ सक्सेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो जोर लगा रहे हैं वो सारा जोर वेस्ट है, क्योंकि उनका टूल ही गलत है, उनकी आइडेंटिटी ही गलत है. इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. ओके, व्हेन योर एक्शंस don't match your identity. You are trying to get rich with a poor person's identity, a poor person's mindset, and that's what majority does. They remain the same person and trying to achieve things जो कि वो अचीव नहीं कर सकते. उनका mindset एक पुअर आदमी का ही रहता है and they try to get rich. It just does not work that way. That is why उनका जो सारा effort है वो waste चला जाता है. They don't realize their identity does not match what they are trying to do, what they are trying to be. So to truly succeed, you don't just need to work harder. You have to trade the wrench. तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. You have to trade the wrench. You have to get the right wrench. तुम्हें सही टूल की ज़रूरत है, तभी वो मेहनत फल लाएगी. अगर तुम्हारा टूल ही ख़राब रहेगा, यू विल यूज़ द रॉन्ग टूल, तो सारी मेहनत वेस्ट ही जाएगी और वेस्ट ही जाती है ज़्यादातर लोगों की. एंड रेंज का मतलब और टूल का मतलब यहाँ पे है तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा माइंडसेट. ओके, यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी. यू हैव टू स्टॉप आइडेंटिफाइंग as someone who struggles and start identifying as someone who grows wealth and manages it easily. So first of all, why does this happen? ये identity mismatch होता क्यों है, ये cognitive dissonance होता क्यों है? Okay, first point is the blind spot. People usually can't see their own beliefs. To them, money is scarce isn't a belief, it is a fact of life. You can't change a tool you don't even realize you're holding. ओके, लोग अपने बिलीव्स को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, नोटिस ही नहीं करते हैं कि क्या बिलीव है मेरा. उनके लिए जो बिलीव है वही फैक्ट होता है उनकी लाइफ का. सो फॉर समबडी हु बिलीव्स कि मनी इज स्कैर्स, मनी रेयर है, पैसा ऐसे नहीं मिलता, पैसा नहीं कमाया जा सकता, ज़्यादा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. फॉर देम इट्स नॉट एक्चुअली अ बिलीव, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर देम. सो योर बिलीव्स बिकम सो सॉलिड दैट दे बिकम फैक्ट्स ऑफ योर लाइफ. यू कांट चेंज द टूल, यू डोंट इवन रियलाइज. तो अगर तुम अपने बिलीफ को देख ही नहीं सकते, उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो,
तो फिर तुम उस गलत बिलीफ के साथ ही सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहोगे और कोई रिजल्ट नहीं आएगा. Got it? So this is a blind spot that people have. They can't see their own beliefs कि मैं किस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, कैसा मेरा सोचना है, कैसे मैं देखता हूँ दुनिया को. अगर तुम वो देख ही नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो तुम उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो. ओके. सेकेंड पॉइंट इज कंफर्ट इन द स्ट्रगल. देयर इज अ वियर्ड साइकोलॉजिकल कंफर्ट in staying within your original identity. Okay, even if it's painful to be middle class, it's familiar. एक weird psychological comfort है तुम जैसे अभी हो वैसा रहने में. तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट जो है झुग्गी वालों को अगर ढंग के घर में या फ्लैट्स में बसा भी देती है तो वो उन फ्लैट्स को भी या तो झुग्गी जैसा बना देते हैं या फिर वो उनको किराए पे चढ़ा देते हैं और वो वापस झुग्गियों में चले जाते हैं. Why does this happen? बिकॉज जैसे तुम हो वैसा रहने में एक वियर्ड साइकोलॉजिकल कंफर्ट है. भले ही वो पेनफुल है, भले ही वो अच्छा नहीं है, ख़राब है, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल है. यू आर फैमिलियर टू दैट थिंग, यू आर फैमिलियर टू बीइंग लाइक यू आर. तो ये जो फैमिलियरिटी है, ओके, हाउएवर योर करंट आइडेंटिटी इज़, ये तुम्हें स्टक रखती है. सो फर्स्ट इज़ ब्लाइंड स्पॉट दैट पीपल कांट सी देयर ओन बिलीफ. सेकंड इज़ द कम्फर्ट इन द स्ट्रगल कि ज़िंदगी में जो स्ट्रगल है उसमें भी एक कम्फर्ट है. ओके. थर्ड इज़ द एफिशिएंसी गैप. अ पर्सन विद अ वेल्दी रिच आइडेंटिटी माइट वर्क लेस हार्ड बट गेट 10x द रिजल्ट्स. एक वेल्दी रिच माइंडसेट वाला आदमी, वेल्दी रिच आइडेंटिटी वाला आदमी कम मेहनत में भी, कम मेहनत करके भी 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट ला सकता है. बिकॉज दे आर यूजिंग द राइट रेंज, क्योंकि वो सही टूल यूज़ कर रहा है, सही रेंज यूज़ कर रहा है. ओके, लाइक लेवरेज, नेटवर्किंग, हाई लेवल रिस्क, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है जो पुअर आदमी नहीं करता है. द पर्सन विद द पुअर मिडिल क्लास आइडेंटिटी इज यूजिंग मैनुअल लेबर. ओके, द रॉन्ग रेंज फॉर अ हाई फाइनेंस वोल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तुम अगर ये सब समझ जाते हो तो तुम सही चीज़ें फिक्स कर पाओगे अपनी लाइफ में. It's like trying to run a high-end software on an old operating system. ये तुम एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा. खौरेट उस पर वो सिंपल सादा गरीब गेम ही चलेगा. नो मैटर हाउ मच यू ओवरक्लॉक द प्रोसेसर, कि तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम प्रोसेसर पे कितना भी जोर लगवाओ, द सिस्टम आर्किटेक्चर, द आइडेंटिटी जस्ट कांट हैंडल द लोड. बहुत ध्यान से सुनने समझने की ज़रूरत है जो मैं बोल रहा हूँ. ओके, यू माइट हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन. सो द ओनली वे टू गारंटी सक्सेस in your life is to change your identity. Okay, if you can do it, getting rich is 100% guaranteed. Success in any field is 100% guaranteed. You just have to become the right person. You just have to get into the right person's identity. अब वो कैसे होता है उसके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा मैं. ओके, जस्ट कीप वॉचिंग. सो योर आइडेंटिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बिलीव्स. ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ. एंड योर बिलीव्स आर मेड अप, दे आर नॉट रियल. तुम्हारे जो भी बिलीव्स हैं वो रियल नहीं हैं. ऑल ऑफ देम आर मेड अप. तुम्हें लग सकता है कि अरे मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बट इट्स बीन गिवन टू यू, यू टेकन दैट बिलीव, राइट? योर बिलीव्स आर मेड अप, दे आर नॉट रियल. Your environment and social feedback loops have shaped your beliefs. जहाँ भी तुम रहते हो, जिन लोगों के बीच तुम रहते हो, तुम्हारे दोस्त, फैमिली, टीचर्स, स्कूल, रिश्तेदार, नेबर्स play a major part in shaping your beliefs. So the environment acts as an architect, okay? Your environment acts as an active architect of your personality. If you are trying to build a wealthy identity, अगर तुम एक wealthy identity बनाने की कोशिश कर रहे हो, but your current circle constantly talks about how money is the root of all evil. तुम्हारे आसपास के दोस्त, यार, रिश्तेदार
घर वाले, माँ बाप, सबको यही लगता है कि सारे फसाद की जड़ पैसा ही है, कम कमाओ खुश रहो। एंड हाउ सक्सेस इज़ जस्ट लक, कि सक्सेस बस किस्मत से मिलती है। सब अगर ऐसे ही सोचते हैं, तुम्हारे आसपास सब ऐसी बात करते हैं, यू विल फेस कॉन्स्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तुम अपनी जब आइडेंटिटी चेंज करोगे, यू विल फेस कॉन्स्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। बी रेडी फॉर इट, ओके। क्योंकि तुम कुछ और सोचोगे, तुम अलग तरीके से दुनिया देखने की कोशिश करोगे, अलग तरीके से पैसे के बारे में सोचने की कोशिश करोगे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो वापस लौट फेर के तुम्हें वही बताते रहेंगे। पीपल ऑफन रेजिस्ट योर चेंज, ओके, बिकॉज इट चेंजेस देयर ओन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। लोग नहीं चाहते आसपास के कि तुम बदलो, कोई नहीं चाहता। दे प्रोबब्ली डोंट नो दिस, बट तुम्हारा बदलना उनकी स्टेबिलिटी को भी चैलेंज करता है, जैसे वो हैं उनकी आइडेंटिटी को भी ट्रिगर करता है, ओके। कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल फीडबैक लूप्स। We often choose settings and friends that are coherent with our self-identity. This creates a loop. तुम्हारी वाइब मैच होगी जो कहीं ना कहीं तुम्हारी तरह ही है, तुम्हारी तरह ही सोचता है, तुम्हारी लेवल का ही है, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे लोगों को ही अपना दोस्त बनाते हैं, ऐसे लोगों के अराउंड घूमते फिरते और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ओल्ड आइडेंटिटी मीन्स ओल्ड फ्रेंड्स, देन फेमिलियर फीडबैक एंड देन रीइंफोर्स्ड आइडेंटिटी। जैसे तुम्हारा करंट सेल्फ है, करंट वर्जन है, करंट आइडेंटिटी है, वैसे ही तुम्हारे दोस्त हैं, उनके साथ ही रहोगे तो तुम्हें जो फेमिलियर सिमिलर फीडबैक ही आएगा। यू वॉन्ट गेट एनी थिंग न्यू, तो तुम्हारी वही आइडेंटिटी री इन्फोर्स हो जाती है। सो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू चेंज, ओके। टू ब्रेक दिस यू डोंट नेसेसरली हैव टू कट एवरीबडी ऑफ। इसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें सबको कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू मस्ट ऑल्टर योर सोशल कॉन्टेक्स्ट बाई फाइंडिंग न्यू मिरर्स ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। जैसे तुम बनना चाहते हो, ओके, यू हैव टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल दैट यू कैन गेट इन टच विद, पीपल हु ऑलरेडी लिव द वे यू एस्पायर टू। तुम जैसे बनना चाहते हो, जिनके जैसे जो तुम अचीव करना चाहते हो, उनके टच में तुम कैसे आ सकते हो? हाउ कैन यू गेट इन टच विद दैम? यू हैव टू मेक दैम योर मिरर, ओके, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक दैम। तो उन लोगों के साथ तुम्हें अपना टाइम स्पेंड करना है जिनमें तुम्हें अपना फ्यूचर सेल्फ दिखता है, ओके। यू हैव टू चेंज योर सोशल कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। थर्ड पॉइंट इज़ द पावर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कांट लीव योर फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर तुम अभी जहाँ रहते हो, जिन लोगों के बीच रहते हो, तुम अगर वो जगह नहीं छोड़ सकते हो, तुम नई जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हो, यू कैन चेंज योर माइक्रो एलिमेंट्स। तुम माइक्रो एलिमेंट्स को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो वहीं रह के जहाँ पे तुम अभी हो, ओके। द बुक्स यू रीड, उनको तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुम पढ़ते ही नहीं हो बुक्स, यू शुड स्टार्ट रीडिंग, एटलीस्ट टेक अ बुक, कि एक साल में मैं ये एक बुक तो पढ़ूंगा। द डिजिटल कॉन्टेंट यू कंज्यूम, डेफिनेटली कंज्यूम करते हो, बुक्स भले ही ना पढ़ते हो, तो तुम्हें वो भी देख के सोच समझ के कि क्या मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन मी, ओके। द स्पेसिफिक कन्वर्सेशंस यू चूज़ टू इंगेज इन, किन कन्वर्सेशंस को तुम इंगेज करना चाहते हो। क्या वही फालतू के घिसे पिटे लोगों के बीच फालतू की बातों में खड़े रहने में तुम्हें मज़ा है? अगर तुम वहीं पे रहना चाहते हो तो कुछ चेंज नहीं होगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि ये कन्वर्सेशन में इंगेज नहीं करना चाहता, ये मेरे मतलब की बात नहीं है, दिस इज़ वेस्ट ऑफ माई टाइम, ओके, आई एम नॉट एंगेजिंग इन दिस। तो तुम्हें अपने माइक्रो इन्वायरमेंट को चेंज करना है, माइक्रो एलिमेंट्स को चेंज करना है, और वो तुम ऑब्जर्व करके ही चेंज कर सकते हो। कि यू हैव टू ऑब्जर्व कि मेरी ज़िंदगी ऑटो पायलट पे चल रही, होता ही जा रहा है कि मैं सोच समझ के कर रहा हूँ कुछ, ओके। दीज स्मॉल चेंजेस कैन बिगिन टू रीराइट योर मैप ऑफ रियलिटी इवन इफ द वर्ल्ड अराउंड यू स्टेज द सेम। तुम्हारे आसपास की सारी दुनिया, सारे लोग वैसे ही रहते हैं, पर छोटे छोटे चेंजेस ला के तुम अपने आप में अपने आप को ऑब्जर्व करके अपनी रियलिटी बदल सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, intentional identity shifts. Research shows we can actually switch between different social identities. Okay? Research दिखाती है कि हम different social identities में switch कर सकते हैं quite seamlessly, बहुत आराम से। You might be a middle class friend on Friday. तुम फ्राइडे को एक मिडिल क्लास एवरेज फ्रेंड हो सकते हो जो घूम रहा है स्कूटी पे और तफरी कर रहा है, बट अ सीरियस एंटरप्रेन्योर ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग को यू माइट बी ए सीरियस एंटरप्रेन्योर वर्किंग ऑन समथिंग।
So these are two different identities. Okay, you're not acting as a serial entrepreneur with your friend on Friday, but on Monday you are an entrepreneur. तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रही है कि you have to do this, do that business. But ये जो है वो normal है. It's not something extraordinary. Okay, how do you differentiate? तुम बाकी लोगों से अलग कैसे हो सकते हो? The key to long-term change is making the new identity salient, active, more often until it becomes your default setting or default being. Now just try to understand कि जैसे तुम 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो और तुम नहीं कमा पा रहे हो, बट कोई और है जो कमा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, राइट? तुम में और उनमें कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो वो कमा रहे हैं और तुम नहीं कमा पा रहे हो, राइट? क्या वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं जैसी तुम्हारी करंट आइडेंटिटी है? क्या वो बंदा जो 5 लाख रुपए कमा रहा है या वो लोग जो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह ही हैं? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी में और उनकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं है? क्या वो अपना दिन तुम्हारी तरह ही बिता रहा है? क्या वो तुम्हारी तरह ही सोचता है? क्या उसकी करंट आइडेंटिटी का रूटीन तुम्हारी करंट आइडेंटिटी की तरह ही है? तो तुम में और उसमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए वो कमा पा रहा है 5 लाख रुपए महीने का और तुम नहीं कमा पा रहे हो. Got it? There is definitely a huge difference. तो you have to become that kind of person. तुम्हें वो आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म होना है जो आदमी 5 लाख रुपए कमा सकता है. तुम नहीं कमा सकते इसलिए तुम नहीं कमा पा रहे हो. तुम्हारी करंट आइडेंटिटी अभी वर्दी नहीं है, इस लायक नहीं है कि वो इतने पैसे कमा पाए, इसलिए वो नहीं कमा पा रही. अगर तुम लायक होते, अगर तुम्हारी करंट आइडेंटिटी वर्दी होती इतने पैसे कमाने की, तो तुम कमा रहे होते, तो तुम कमाने लगते अब तक. Okay, so this is very important to understand. So ultimately, while you can change your wrench or your tool or your identity in the same room, तुम जहाँ हो वहाँ रह के भी अपने identity को बदल सकते हो. You can become worthy of success. Most successful people find it faster to move to a different workshop where everybody is already using the tool they want to master. Okay. ज़्यादा सक्सेसफुल लोग फाइंड इट फास्टर और ईजियर. इट इज़ कॉमन सेंस कि तुम अगर ऐसे लोगों के बीच सराउंडेड हो, लाइक माइंडेड लोगों के बीच सराउंडेड हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजियर हो जाता है. इट बिकम्स मच ईजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में लोगों को देख के करते हैं, दूसरों को देख के करते हैं. हमारा शायद कुछ मन नहीं कर रहा करने का, लेकिन अगर हमारे साथ 4 लोग बैठे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड यू जस्ट गेट मोटिवेटेड, तुम्हारा वो आलस और वो सब दूर हो जाता है. यू फील लाइक कि मैं तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा लाइफ में, यू नो. सो दैट इज़ वाई environment is a huge thing in your life. बट अगर तुम कहीं दूसरी जगह मूव नहीं हो पा रहे हो, ऐसे लोगों के बीच नहीं अपने आप को रख पा रहे हो, डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ. ओके, यू कैन स्टिल चेंज योर आइडेंटिटी एंड बिकम सक्सेसफुल, बट द थिंग इज, आर यू रेडी टू पुट इन द वर्क? क्या तुम वो काम करने को रेडी हो जो चाहिए? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कि हाउ कैन यू चेंज योर आइडेंटिटी स्टेइंग इन द सेम रूम. सेम जगह रह के तुम अपने आप को सक्सेस वर्दी कैसे बना सकते हो? तुम वो इंसान कैसे बन सकते हो जो कि सक्सेस के लायक है? वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, तुम जो भी करना चाहते हो ज़िंदगी में, यू वॉन्ट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, एन ऑफलाइन बिजनेस, और यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब और वॉन्ट टू स्टडी, वट एवर, जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जो भी तुम्हारा गोल है, तुम अगर अपनी करेंट आइडेंटिटी में रह के करोगे तो इट विल बी 100 times harder. So what you have to do is you have to deliberately design a new identity or a new character for yourself, like a movie character, but it's for real life, because life is also not real. All of it is just a big illusion. It is based on your belief. सब तुम्हारे बिलीफ का ही नतीजा है जो भी तुम्हारी रियलिटी है. None of it is real. So what you do is you design a new character, keeping the goal in mind that you want to achieve. ओके, जो भी गोल तुम हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस गोल को दिमाग में रख के यू डिज़ाइन अ न्यू कैरेक्टर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर रियल लाइफ. क्योंकि तुम तो वो गोल हासिल नहीं कर सकते. तुम अगर कर सकते होते तो तुम कर चुके होते, ठीक है. तो तुम्हें एक नया कैरेक्टर, नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी जो कि उस गोल को अचीव करने के लायक है. सो यू डिज़ाइन दैट आइडेंटिटी, यू डिज़ाइन दैट कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइक दैट कैरेक्टर. तुम वो कैरेक्टर बना के तुम उसकी तरह जीना स्टार्ट कर देते हो. Okay, in your real life you start acting like that character. This is very very powerful, I'm telling you. Okay, like तुम्हारी जो current identity है, तुम काम करने बैठते हो तो तुमसे नहीं होता, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कुछ फ़ोन चलाने लगते हो, ये करने लगते हो, लेकिन तुम्हारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो आइडेंटिटी चाहिए जो 12 घंटे बैठ के लगातार काम कर सके, राइट?
तुम्हारे लिए टफ है। एक तो मोल जो तुमसे काम नहीं होता, और सोचो एक और आइडेंटिटी है, एक और बंदा है जो 12 घंटे बैठ के नॉन स्टॉप लगातार काम कर सकता है। उसके लिए वो गोल अचीव करना इनएविटेबल है, वो भटकता नहीं है। करेक्ट? तो यू क्रिएट दैट कैरेक्टर इन रियल लाइफ एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइक दैट कैरेक्टर जो 12 घंटे बैठ के काम कर सकता है। ओके, यू जस्ट स्विच, okay, now I am in this character, I'm not the old identity, I'm this new identity. Got it? So you design a new character for yourself and you give it new characteristics. वो इंसान ऐसे 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 करता है। तुम्हारे लिए जो चीज़ बहुत मुश्किल है, उस कैरेक्टर के लिए तुम उसको बहुत आसान बना दो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है जल्दी, उसका दिमाग ख़राब होने के बाद भी वो लगा रहता है। He has a killer mindset. So you have to design a character like that, जो कि तुम्हारे गोल को easily achieve कर सके। Every characteristics of this character, okay? हर एक चीज़ should be minutely detailed, detail में होनी चाहिए। So again you have to understand your current identity, your current real life is based on certain beliefs. Real life is based on your beliefs. You have to change your beliefs, design a new identity and start living that character, okay? So these are beliefs that you might have right now or you have right now. So you have to change your beliefs. जैसे इस ओल्ड आइडेंटिटी का बिलीफ हो सकता है कि आई कैन डू दिस, ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होता है, वो नहीं होता, मेरे ये काम नहीं होता। जो न्यू आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है कि आई कैन डू एनीथिंग। ओके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन नॉट डू। ओके, जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसका बिलीफ आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, जबकि दुनिया भर का टाइम है और टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा। जो न्यू आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है कि आई मेक टाइम, आई हैव इनफ टाइम बिकॉज एवरीबडी हैज़ 24 घंटे एंड आई कैन मेक टाइम फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके, जो ओल्ड आइडेंटिटी है कि आई विल डू इट टुमारो, मैं तो कल करूँगा, ये आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज फ़ोन चला रहा, आज घूम के आते हैं यार, कल करेंगे। जो न्यू आइडेंटिटी है उसका बिलीफ ये नहीं है कि मैं कल करूँगा, उसका बिलीफ है कि मैं आज ही करता हूँ जो करता हूँ। ओके ना, कल वल कुछ नहीं, आज अभी इसी वक्त। करेक्ट? जो ओल्ड आइडेंटिटी है वो आई एम नॉट कंसिस्टेंट नहीं है। जो न्यू आइडेंटिटी है आई एम कंसिस्टेंट, उसका ये बिलीफ है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। करेक्ट? ओल्ड आइडेंटिटी है उसको मोटिवेशन चाहिए कि आई नीड मोटिवेशन। दिस न्यू आइडेंटिटी, न्यू कैरेक्टर दैट यू आर डिज़ाइनिंग, उसका बिलीफ अलग है कि आई क्रिएट माई ओन मोटिवेशन, आई डोंट नीड मोटिवेशन। ओके, मुझे कोई मोटिवेशन वीडियो ये सब फलाना देखने की जरूरत नहीं है लाइफ में कुछ करने के लिए। जो ओल्ड आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है कि आई एम एवरेज लाइक एवरीबडी एल्स। जो न्यू आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है कि आई एम बिकमिंग एक्सेप्शनल एवरी सिंगल डे, विद प्रोग्रेस आई एम बिकमिंग एक्सेप्शनल। मैं एवरेज से ऊपर उठता जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट एन एवरेज पर्सन, आई डोंट वांट टू बी एवरेज। ओके, तो ओल्ड आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है कि अरे मुझे तो लोगों की चिंता है, वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक, होगी ऑब्वियसली, राइट? इट्स प्रीटी कॉमन बिलीफ दैट पीपल हैव कि लोग क्या कहेंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जो न्यू आइडेंटिटी है उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, वो अपना काम करता है, अपनी धुन में करता है, जो लोग बकते रहे, डज नॉट रियली केयर। ओके, करेंट और ओल्ड आइडेंटिटी जो है, आई वेस्ट टाइम ऑन फोन एंड सोशल मीडिया, मैं दिन भर रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं बढ़िया टाइम पास करता हूँ अपना, मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं इस बारे में। जो न्यू आइडेंटिटी है उसका बिलीफ है आई यूज़ टेक्नोलॉजी नॉट गेट यूज्ड बाय इट। मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगा, टेक्नोलॉजी मुझे यूज़ नहीं करेगी। और ज़्यादातर लोगों का यूज़ टेक्नोलॉजी कर रही है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे। जो बिल्कुल ब्रेनलेस विदाउट थिंकिंग फ़ोन उठा के रील देखने लगते हैं, समझो टेक्नोलॉजी ने उनको टेक ओवर कर लिया है, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑन देयर माइंड। ओके, तुम्हारी जो न्यू आइडेंटिटी है इज़ ऑलवेज अवेयर कि क्या कर रहा हूँ मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता है कि मैंने फ़ोन उठाया है। ओके, नहीं मैंने फ़ोन उठा के रील देखने लगा, मुझे पता ही नहीं कब देखने लगा, कब आधा घंटा निकल गया। जो तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी है तुम उसको दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक कि वो बहुत ही अवेयर है, अवेयर अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो यू हैव टू गिव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी डिटेल्ड बिलीव्स कि ये जो करंट आइडेंटिटी है ये तो ऐसे सोचती है जैसे तुम हो वैसा ही है। जो तुमने नया कैरेक्टर बनाया है, नई आइडेंटिटी बनाई है, वो ऐसे सोचता है, उसके ये बिलीव्स हैं। प्रोग्रेसिव बिलीव्स होने चाहिए तुम्हारे न्यू कैरेक्टर के, एंड यू डिज़ाइन दिस कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइक दिस कैरेक्टर। और भी चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ बिलीव्स ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव इट अ न्यू माइंड सेट, न्यू बिलीव्स, जो कि तुम्हारे गोल को तुमने दिमाग में रख के दिए हैं। ये बंदा इस माइंडसेट का इंसान, इस माइंडसेट की आइडेंटिटी कैन अचीव दिस गोल। ये कैरेक्टर जो मैं बना रहा हूँ उसका ये माइंडसेट है, ये बिलीव्स हैं,
वो उस गोल को अचीव करने के लिए एकदम सॉलिड है, वो अचीव कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। गॉट इट? उसका डेली रूटीन क्या है, तुमसे अलग होना ही चाहिए, तुम्हारे जैसा ही रूटीन है तो फिर तुमने उसमें चेंज क्या करा? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। समझ रहे हो? तुम एक कैरेक्टर बना रहे हो अपनी रियल लाइफ में जीने के लिए। गॉट इट? तो वो किस टाइम सोता है, इतने बजे तक सो जाता है, 9 10 11 12 वट इतने बजे तक उठ जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, 2 घंटे बहुत डीप वर्क करता है। वो उठते ही पहले काम करता है 2 घंटे, फ़ोन वोन कुछ नहीं देखता। तुम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हो, अलग अलग रूटीन में चीज़ें डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम हासिल करना चाहते हो, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो। गॉट इट? तो जैसे मैंने एग्जाम्पल की डाल दिया कि वो उठते ही 2 घंटे सबसे पहले डीप वर्क करता है, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन नहीं उठाता, अपना काम करता है। उसके बाद ही वो देखता है कि क्या हो रहा है थोड़ा दुनिया में। उससे पहले वो 2 घंटे का डीप वर्क कर चुका होता है। करेक्ट? वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन उसके कैरेक्टर में डालो कि वो ये तो करता ही है। अगर वो जिम जाता है तो वो जिम जाता है, तुम नहीं जाते, तुम शायद आलसी हो, पड़े रहते हो, तुम कह रहे यार अब नहीं हो रही मुझसे जिम, लेकिन वो जाता है, वो वर्कआउट करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, कुछ तो करता है। देयर हैज़ टू बी फिजिकल एक्टिविटी इन दैट कैरेक्टरिस्टिक। ओके? प्लान द डे, वो अपना डे प्लान करता है। वो अपने फोकस ब्लॉक्स प्लान करता है कि मैं 90 से 120 मिनट के फोकस ब्लॉक्स, 2 घंटे के फोकस ब्लॉक्स में काम करूँगा और उस बीच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। करेक्ट? तो वो इस तरह से अपना डेली रूटीन बनाता है। वो डेली सीखता है, अपने आप को रिव्यू करता है, इम्प्रूव करता है, जल्दी सोता है, नो कॉम्प्रोमाइज़, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें नए कैरेक्टर में देने पड़ेंगे। हैज़ टू बी डिफरेंट दैन योर्स। ओके? जो तुम्हारे गोल को अचीव करने में मदद करे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रूटीन में डालनी है तुम्हें इस कैरेक्टर की चीज़ें। करेक्ट? फोकस एंड वर्क हैबिट्स, यू गिव इट हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लीन फूड खाता है, न्यूट्रिशियस खाता है, क्या खाता है, ज़्यादा पानी पीता है, एवरी सिंगल थिंग। अब तुम्हें ये लग सकता है यार ये सब क्या है, इससे क्या होगा, बट दिस इज़ प्रूवन टू वर्क। ओके? You are designing a character for your own movie, okay? And your movie is your life. कोई भी अगर तुम कैरेक्टर देखोगे मूवी में, बहुत माइन्यूटली डिटेल्ड होता है, ठीक है? कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, एवरीथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी माइन्यूटली डिटेल्ड। वो क्लीन खाता है, न्यूट्रिशियस फूड खाता है, प्लेंटी ऑफ पानी पीता है, डेली एक्सरसाइज करता है, 7 से 8 घंटे सोता है, जंक अवॉइड करता है, अपनी बॉडी पे ध्यान देता है, एनर्जी हाई रहती है तो आउटपुट हाई रहता है। उसका सोशल सर्कल कैसा है, जो न्यू आइडेंटिटी है, न्यू कैरेक्टर है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो टाइम वेस्टर्स और कंप्लेनर्स को अवॉइड करता है, वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, ऐड वैल्यू टू अदर्स। ओके? आई बिल्ड रियल कनेक्शंस, वो रियल कनेक्शंस बिल्ड करता है जो कैरेक्टर तुम बना रहे हो। ओके? ही इज़ अ हाई वैल्यू पर्सन, ही इन्फ्लुएंसेस एंड अपलिफ्ट अदर पीपल, बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ऊपर उठने में, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में। इमोशंस एंड सेल्फ टॉक, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। स्टे काम एंड अंडर प्रेशर, काम रहता है प्रेशर में। कॉन्फिडेंट है, अपने आप को कंपेयर नहीं करता किसी से। स्पीक पॉजिटिवली टू माइस, अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें बोलता है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। डोंट कंप्लेन एंड फाइंड सोल्यूशंस, कंप्लेन नहीं करता, सोल्यूशंस ढूंढता है। चूज़ ग्रैटिट्यूड, जो मिला है, जो अभी तक है उसका धन्यवाद देता है और आगे के लिए प्रोग्रेस करता है। रोता नहीं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। गॉट इट? लर्निंग एंड ग्रोथ रिलेटेड हो गया कि वो डेली पढ़ता है, डेली ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट सुनता है जिनसे कि वो ग्रो कर सके। ओके? एक बेटर इंसान बन सके, न्यू स्किल सीखता है, कंसिस्टेंटली नॉलेज सीख करता है, अपने आप में इन्वेस्ट करता है। अपने आप में इन्वेस्ट करने से झिझकता नहीं है। करेक्ट? अगर कहीं पैसे लगा के कुछ सीखना पड़ रहा है तो वो सीखता है। अप्लाई व्हाट आई लर्न, जो सीखा है वो कैरेक्टर अप्लाई करता है, सिर्फ ऐसा नहीं सीखा और फिर ज़्यादातर लोग ही करते। तुम्हारा नॉर्मल पर्सन करेंट आइडेंटिटी क्या करती है, सीखा फिर हो गया। तो ये स्मॉल चीज़ें हैं दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ओके? तुम एक बेसिकली बिल्कुल नया इंसान बना दे रहे हो। ओके? न्यू कैरेक्टर जो कि तुमसे बहुत बेटर है हर चीज़ में, और फिर तुम उस इंसान की तरह जीने लगते हो। ओके? और ये मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम करने लगोगे और फिर एकदम से हो जाएगा, नहीं। योर करेंट आइडेंटिटी विल री इन्फोर्स अगेन, तुम्हारा फिर मन नहीं करेगा, बट तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है बार बार कि नो, अब तुम करेंट आइडेंटिटी नहीं जी रहे हो, तुम ये कैरेक्टर जी रहे हो जो तुमने डिज़ाइन करा है। गॉट इट? फाइनेंस एंड वेल्थ रिलेटेड कि वो अपने मनी को वाइजली मैनेज करता है,
पैसे सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। मनी इज़ अ टूल नॉट फ्रीडम, ओके। मनी सिर्फ एक टूल है उसके हिसाब से। एंड आई क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बट दैट कैरेक्टर इज़ द न्यू आई, मतलब तुम नया मैं हो, ओके गॉट इट। प्रोवाइड वैल्यू, वैल्यू प्रोवाइड करता है। गेट पेड वेल, आई गेट पेड वेल, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ। आई थिंक लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई वेयर क्लीन सिंपल कॉन्फिडेंट क्लोथ, कि मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, ओके क्या मेरे गोल से रिलेटेड सूट करती है ड्रेसिंग, कैसे मैं कॉन्फिडेंट लगूँ। एवरी सिंगल थिंग आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई वेयर क्लीन सिंपल कॉन्फिडेंट क्लोथ्स, कि मैं इस टाइप के कपड़े पहनता हूँ, इस टाइप के कलर्स मुझे पसंद है। आई मेंटेन माई हाइजीन, मैं साफ़ सुथरा रहता हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर, मेरा पोस्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई टेक केयर ऑफ़ माई स्किन, हेयर, बॉडी, सब चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी बॉडी का। आई लुक शार्प एंड आई फील शार्प, ओके। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूँ। कम्युनिकेशन, आई स्पीक लेस, ज़्यादा नहीं बोलता। लिसन मोर, ज़्यादा सुनता हूँ। आई स्पीक विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, मैं क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। यू अंडरस्टैंडिंग, तुम एक एक चीज़ बेटर बना सकते हो इस कैरेक्टर में। एंड एज सून एज यू स्टार्ट लिविंग दिस कैरेक्टर, ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली यू बिकम दैट कैरेक्टर, यू बिकम दैट आइडेंटिटी, यू बिकम दैट पर्सन, ओके। उसकी ये आदतें ही तुम्हारी आदतें बन जाती हैं, और ये जो पुरानी करंट आइडेंटिटी है तुम्हारी, ये सब छूट जाता है। करेक्ट, इट्स वेरी पावरफुल। आई डोंट गॉसिप और एंटरटेन ड्रामा, फालतू की गॉसिप एंटरटेन ड्रामा, इसमें माई वर्ड्स क्रिएट इम्पैक्ट, जो मैं बोलता हूँ उससे इम्पैक्ट पड़ता है। आई आस्क बेटर क्वेश्चंस, आई इंस्पायर थ्रू माई प्रेजेंस। सो वंस यू डिज़ाइन दिस न्यू आइडेंटिटी, दिस न्यू कैरेक्टर जो तुम जीने वाले हो अपनी रियल लाइफ में, दैट कैन अचीव योर गोल्स दैट यू वांट टू अचीव, ओके। हाउ टू इंस्टॉल दिस आइडेंटिटी इन द सेम एनवायरनमेंट, जहाँ तुम हो वहाँ रह के अपने आप में इंस्टॉल कैसे करना है इसको। चेंज योर इनर डायलॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स टू योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। इस कैरेक्टर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तुम्हें बार बार रिमाइंड कराना, ओके। चेंज द कॉन्टेंट यू कंज्यूम, जो कॉन्टेंट तुम कंज्यूम करते हो, डेलिबरेटली चेंज इट। ऑब्जर्व कि मैं क्या देख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ मिल रहा है और इज जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम, इज इट एडिंग एनी वैल्यू इन माई लाइफ और नॉट। एंड यूल रियलाइज़ कि वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, तो तुम्हारी लाइफ उसी मोमेंट से चेंज होने लगती है, जैसे ही तुम ज़्यादा अवेयर हो जाते हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। चेंज योर माइक्रो हैबिट्स, चेंज योर फोकस, क्रिएट स्मॉल विंस डेली। जो भी तुमने डिज़ाइन करा है वो तुम डेली करने की कोशिश करो, ठीक है। इट विल बी टफ, यू गेट बैक टू योर ओरिजिनल घटिया सेल्फ, बट फिर तुम्हें फोर्स करना है अपने आप को वही कैरेक्टर जीने के लिए जो तुमने डिज़ाइन करा है, ओके। क्योंकि वो कैरेक्टर ही तुम्हारे गोल्स अचीव कर सकता है, वो कैरेक्टर ही सक्सेस वर्दी है, वो आइडेंटिटी ही सक्सेस वर्दी है, ओके। सो एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन। रेपिटेशन मेक्स इट रियल, रेपिटेशन इज द की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी लूप, रेपिटेशन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। You choose a new identity, you act as that person and you get new results, then that identity gets reinforced, okay, and that eventually that becomes your default being. By repetition you become that person eventually, got it? Okay, remember, you don't rise to your goals, you fall to your systems. Identity is your operating system, design the right one. तुम्हें अपने गोल्स के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी है, सबको सेम ही नहीं कर देना, तो सबके गोल्स डिफरेंट होंगे, राइट। तो तुम्हें अपने गोल्स के हिसाब से सोच समझ के वाइजली एक कैरेक्टर, एक आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी है। You live it daily and you eventually become unstoppable. Remember that you are not a human being having a spiritual experience. You are a spiritual being having a human experience. You can do whatever the fuck you want. You can become whoever you want to be. You can achieve whatever you want to achieve. You do this for 30 days. तुम्हें 30 दिन तक इसको करना है, 30 दिन तक अपने आप को फोर्स करना है टू लिव दिस कैरेक्टर, एंड यू विल रियलाइज़ कि 30 दिन में ही तुम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए। जस्ट विद इन 30 डेज, एक महीने में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक महीने में तुम एक नया इंसान बन जाओगे, सिर्फ एक महीने में। पहले दिन तुम्हें न्यू आइडेंटिटी फोर्स लगेगी,
अनकंफर्टेबल होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, बट यू कीप एक्टिंग। डे 7 आते आते न्यू आइडेंटिटी, फोर्स नहीं लगेगी बट स्ट्रेंज अभी भी लगेगी, ठीक है। यू स्टार्ट एडजस्टिंग, फिर भी तुम एडजस्ट करते रहते हो, न्यू हैबिट्स फॉर्मिंग, तुम यू जस्ट कीप रिपीटिंग, जो तुमने डिज़ाइन करा है तुम उन चीज़ों को जीते रहते हो। स्मॉल विन्स अपीयर, धीरे धीरे यू रियलाइज़ कि हाँ अब ये तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया। 15वें दिन तक नेचुरल फील होने लगता है, ओके। डिसिप्लिन किक्स इन, 15 दिन तक जो तुम रेजिस्टेंस था वो काफ़ी हद तक डाई डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस, फोकस इंप्रूव हो जाता है। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है क्योंकि यू डन दिस फॉर 15 days, यू डन मच बेटर, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। डे 21 न्यू आइडेंटिटी बिकम्स स्ट्रांग, 21वें दिन तक आते आते तुम्हारी जो न्यू आइडेंटिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल वाला फेज गया, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स वीकेंड, जो पुरानी आदतें हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, वो वीक हो जाती हैं। न्यू आइडेंटिटी लीडिंग योर एक्शंस, जो तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी है, न्यू कैरेक्टर है यू हैव डिज़ाइंड, उसी के हिसाब से तुम्हारे एक्शंस लीड होने लगते हैं। एंड बाय डे 30 दिन होने तक न्यू आइडेंटिटी इज़ योर डिफ़ॉल्ट। इफ़ यू डू इट, इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ फॉर 30 days, आई एम टेलिंग यू within 30 days you will become a new person. ओके, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, यू डोंट नीड अ न्यू रूम। तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम जहाँ हो वहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ अ न्यू आइडेंटिटी। दिस इज़ अ ग्रेट हैक इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। सो yeah, that's what you have to do. You start living the character that you have created in real life seriously, okay? And by repetition, that character identity will become your default identity. This is extremely पावरफुल एंड प्रूवन टू वर्क। ये कोई फ्लफ नहीं है, ओके, कि चाहो कर लो, ये वो वाला नहीं है हिसाब किताब, मोटिवेशन और फालतू का जोश, नो। इट्स साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस बैक्ड, इट वर्क्स, इट इज़ प्रूवन टू वर्क। 1 महीने में तुम अपने अंदर वो ड्रास्टिक चेंज देखोगे जो तुमने पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा। दिस इज़ प्रूवन बाई रिसर्च। नाउ यू कैन डू इट योर सेल्फ। तुम इसको खुद कर सकते हो, तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं गया है, तुम्हें बता दिया गया है कि क्या करना है, क्या रीजंस होते हैं सक्सेसफुल होने के, क्यों लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्यों नहीं होते, कैसे तुम हो सकते हो। यू हैव टू डिज़ाइन अ कैरेक्टर वर्दी ऑफ सक्सेस एंड यू हैव टू लिव इट सीरियसली। इट्स अ हैक फॉर सक्सेस, ओके। यू कैन डू इट योर सेल्फ टोटली। और एज आई सेड अर्लियर, most successful people find it faster to move to a different workshop where everyone is already using the tool they want to master. अगर तुम्हें इसको और थोड़ा easy बनाना है अपने लिए, ओके, तुम्हें लग रहा है ना दिस टू मच वर्क फॉर मी टू डू, तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप एज ए चैलेंज ब्रेक डाउन कर दिया है कि कैसे तुम्हें एक एक चीज़ करनी है, ओके। इट्स कॉल्ड रीवायर योर आइडेंटिटी, आई हैव नेम्ड इट। इट्स अ 30-day challenge. You design and live your specially designed character who is worthy of success for 30 days. इस चैलेंज में तुम अपना कैरेक्टर खुद डिज़ाइन करोगे, तुम्हें बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ओके। तुम कैरेक्टर डिज़ाइन करोगे और तुम उसको 30 दिन जियोगे, तुम ये 30 दिन का चैलेंज लोगे। Rewire your identity for success. The introduction, you have to keep this journal in hand all the time. Read it first thing in the morning, multiple times during the day. ये जो तुम्हें दिया जाएगा you have to read it सुबह और शाम को. Everything will be told basically कैसे करना है. Important things to remember बताई गई हैं जो, ठीक है. और डेली रिचुअल क्या होना चाहिए तुम्हारा, परफॉर्मेंस कैसे तुम्हें ट्रैक करनी है अपनी. Okay, how do you stick to this challenge for 30 days? And then in the next slide what you do is you add pictures of the people जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम अपने आप में चाहते हो कि मैं इनसे इंस्पायर हूँ, आई वॉन्ट टू बी सम वॉट लाइक दैम. ओके, वो कई सारे इंसान हो सकते हैं. यू कैन पिक सर्टेन थिंग्स फ्रॉम सर्टेन पीपल जिनसे तुम इंस्पायर हो. सबके वो अलग अलग हो सकते हैं. जैसे आई पुट दीज पीपल इन हेयर, सो दीज पीपल हैव taught me a lot of things and I want कि इनमें जो characteristics हैं, I want these characteristics in my identity. So तुम्हारे लिए वो अलग लोग होंगे. Okay, so you put your pictures in here. This booklet will be given to you and it goes on and on. You create your manifesto. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है. You can print these out
बहुत ही अच्छे से चैलेंज को ब्रेक डाउन और एक्सप्लेन करा है स्टेप बाय स्टेप कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें बस एक बार ही इसको करना है। एक बार अगर तुम लाइफ में उसको कर लो फॉर 30 days, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज, और फिर यू जस्ट कांट स्टॉप। तुम ऑब्जर्व कर लेते हो कि 30 दिन में क्या हुआ है मेरे साथ, देन दैट बिकम्स योर डिफॉल्ट एंड यू जस्ट कांट स्टॉप। तो जो भी एक्सरसाइज दी है तुम उनका प्रिंट निकाल सकते हो, सबका प्रिंट निकाल, ताकि सब कुछ ऑप्टिमाइज़ करना, मॉनिटर करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप इन साइड द चैलेंज। एक ग्रुप भी दे रहेगा उसमें, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी जो इस चैलेंज को कर रहे हैं उनके साथ तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन समवट बी अराउंड दोज पीपल और बी इन टच विद द लाइक माइंडेड पीपल। सो दिस गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि तुम जहाँ हो वहीं रह के तुम ऐसे लोगों के टच में आ सकते हो जो कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, who want to succeed so bad. Okay, and you also get one group call with me during this challenge. तो तुम्हारा 30 दिन का चैलेंज होगा, you get a group call with me. How's it going? What's your progress? You can ask your questions. Now your current identity will 100% stop you from doing this. तुम्हारी जो करंट आइडेंटिटी है अभी इस वक्त तुम्हें रोकने लगी होगी। कुछ लोग तो इंटरेस्ट लूज़ करने लगे होंगे, हाँ ठीक है, ओके, दिस इज़ योर आइडेंटिटी, यही तो तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही ज़िंदगी में। ओके, सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न। अब चाहे तुम खुद से करो ये चैलेंज, और चाहे तुम रीवायर योर आइडेंटिटी चैलेंज जो मैंने बनाया है उसको ज्वाइन करो, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी तुमको रोकेगी ही, 100% रोकेगी इसको करने से। ओके, अगर तुम ज्वाइन करोगे तो वो कहेगी यार इसमें तो पैसे लग रहे होंगे, पैसे वैसे कौन खर्च करे, और खुद से तुम करोगे तो फिर अरे इतना सब कौन बनाए जनाए, ताम झाम कौन कैरेक्टर डिज़ाइन करे, कौन इतना सोचे समझे। ठीक ही है, एज आई टोल्ड यू दिस करंट आइडेंटिटी ये सारे हथकंडे अपनाती है, सारा ब्रेन फॉग तुम्हें दे देती है। ओके, कुछ भी करके तुम बस प्रोग्रेस ना करो लाइफ में, यू हैव टू रिकग्नाइज दिस पैटर्न। इस मोमेंट से ही तुम्हें ये पैटर्न रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना होगा। ओके, तभी तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में। अगर वहीं जीते रहोगे तो फिर वहीं होगा जो 90-95% लोगों का यही होता है। पहले तो वो पैटर्न ही रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि दे हैव टू डिफरेंट आइडेंटिटीज़, वन इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम अचीविंग सक्सेस एंड द अदर आइडेंटिटी वांट्स टू गेट सक्सेसफुल। तो तुम्हें तो पता चल गया है, और उसके बावजूद भी अगर तुम कुछ ना कर पाओ देन देयर इज़ नथिंग टू से, यू आर बॉर्न टू फेल इन लाइफ, यू आर बॉर्न टू नॉट सक्सीड। ये करंट आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी से तुम्हारा इंटरेस्ट शायद लूज़ होने लगा हो कि यार दिस इज़ टू मच वर्क और कौन करे क्या करे, ये करंट आइडेंटिटी ही बोल रही है, ये वही करवा रही है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द रिवायर योर आइडेंटिटी चैलेंज, तुम्हें ज्वाइन करना है तो यूल फाइंड द लिंक बिलो और इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हाउ एवर यू डिसाइड टू डू इट, प्लीज़ डू इट। चाहे तुम खुद से करो, चाहे तुम जो चैलेंज मैंने बनाया है 30 दिन का उसको ज्वाइन करके करो, तुम्हें थोड़ा और इजी बनाना है अपने लिए, जैसे भी करो बट प्लीज़ करो। ओके, दिस विल चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर जनरेशन, आई स्वेयर। योर लाइफ इज़ अ मूवी, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम अपनी खुद की मूवी में एक एवरेज साइड कैरेक्टर का रोल करोगे और यू विल बिहेव लाइक अ हीरो, completely up to you. If you join the challenge, I'll see you inside. If you do it yourself, all the best. Just do it.